Hello friends, welcome to my channel. We have learned basic of matrix like type of matrix, operation of matrix, multiplication of matrix. I hope you are doing well with me. So now in this video we discussed all about the questions of exercise 3.1. So now let's start the exercise. Question number first. In the matrix A given matrix is this. Write the order of matrix, number of elements, and write the elements A13, A21, A33, A24, and A23. In last video, we have learned multiplication of matrix, and in first video we have learned about the order of matrix. So what is order of matrix? Order of matrix is m multiply n, means number of rows multiply number of columns. Here number of rows equals to 3 rows and number of column 1, 2, 3 and 4. Number of columns is equals to 4. So the order of matrix is 3 multiplied by 4. Next one is number of elements. What is the number of elements? Number of elements is m into n. Number of rows multiply number of column. यानी कि m into n 3 multiply by 4 equals to 12. So here 12 number of elements in this matrix. Now third part is write the elements. एलिमेंट ऑफ A13 का क्या मतलब हुआ है यहाँ पर? A13 यानी नंबर ऑफ रो 1 एंड नंबर ऑफ कॉलम 3. तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अपना एलिमेंट फाइंड करेंगे. फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम. फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम. तो क्रॉसिंग एलिमेंट क्या आ गया आपका? 19. तो इसका आंसर इज 19. इसको आप यहाँ पर इसका आंसर लिख लेंगे. सेकेंड इज A21, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम. क्रॉसिंग एलिमेंट इज 35. थर्ड इज A33. A33 क्या हो गया आपका यहाँ पर? थर्ड रो एंड this is third row and third column, so it is -5. next is A24. A24 मतलब क्या हो गया यहाँ पर? सेकेंड रो एंड फोर्थ कॉलम. A24 सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, यानी कि ये आ गई वैल्यू आपके पास 12. लास्ट वन इज A23, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम. दिस इज 5/2. आई होप आप सभी को ये समझ आ गई होंगी वैल्यूज, क्योंकि हमने इसके एग्जाम्पल या ये पैटर्न हमने पहले भी सीखा हुआ है कि हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे फाइंड करेंगे. इसी के बेस पर आप अदर एग्जाम्पल्स या फिर क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं कि हम ये वैल्यूज कैसे पुट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे. चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं. Question number 2. If a matrix has 24 elements, what are possible orders it can order? What if it has 13 elements? So question is, अगर किसी एलिमेंट के पास, किसी मैट्रिक्स के पास 24 एलिमेंट्स हैं, तो वहां पर उसका ऑर्डर क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या बन सकता है, तो हमें वो ऑर्डर फाइंड करना है. तो आपको बताया था हमने एलिमेंट्स कैसे फाइंड किए थे, कैसे निकाले गए थे. एलिमेंट्स m multiply by n equals to 24.
नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐसे ही तो आए थे, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल्स टू 24। यानी कि किन्हीं भी दो एलिमेंट्स की, किन्हीं भी दो नंबर्स की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आया, वही हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स हुआ है। बस हमें इस तरह की पेयरिंग्स फाइंड करनी है जिनकी मल्टीप्लाई करने से 24 बन जाएगा। तो m हमारे जो यहाँ पर डिजिट आएगी वो m के नंबर हो जाएंगे और दूसरी वाली हमारी n की हो जाएगी। तो नंबर ऑफ यहाँ पर पॉसिबिलिटीज क्या बन जाती हैं, देखिए यहाँ पर इसके हम अपने आप से पेयरिंग कर सकते हैं। जैसे 1 एंड 24, 24 के हमें ऐसे पेयर बनाने हैं जो m इंटू एन इज इक्वल्स टू 24 को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। 1 इंटू 24 तो इज इक्वल्स टू क्या हो गया 24, 24 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 24, 2 मल्टीप्लाई 12 करेंगे तभी भी 24 होगा, और 12 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि हम m एंड n है जो उनकी वैल्यू को एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे हमें ये इक्वेशन एक तरीके से हमें लेकर आनी है, तो अगर मैं यहाँ पर 12 मल्टीप्लाई 2 लिखती हूँ या 2 मल्टीप्लाई 12 करते हैं तो बात तो सेम ही है। तो इससे हमें एक बार तो हमें रोज ऑफ नंबर ऑफ रोज 12 मिलेगी, एक बार हमें यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स 12 मिलेंगे, और हमारा ये जो है पेयरिंग है ये चेंज हो जाती है। तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी तो इस कॉम्बिनेशन से दो बन गई है ना। इसी तरह से 8 मल्टीप्लाई 3 से भी 24 आता है, और 3 मल्टीप्लाई 8 से भी, एंड ये आ गया 4 इंटू 6, 6 इंटू 4। तो ये कितने पेयर्स हमारे बन गए, कितनी पॉसिबिलिटीज आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 पॉसिबिलिटीज आ गई है। नेक्स्ट क्या कहा है क्वेश्चन में, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। अगर 13 एलिमेंट्स गिवन है तो पॉसिबिलिटीज क्या बनेंगी, तो 13 के फैक्टर जब आप करेंगे तो 13 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर के फैक्टर नहीं होंगे, तो 1 इंटू 3 एंड 13 एंड 13 इंटू 1, दो पॉसिबिलिटीज होंगी, यानी नंबर ऑफ रोज 1 और नंबर ऑफ कॉलम्स 13, एंड सेकेंड इज नंबर ऑफ रोज इज 13 एंड नंबर ऑफ कॉलम इज 1। ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 3, if a matrix has 18 elements, what are the possible orders it can have, what if has 5 elements। सेम एज क्वेश्चन 2, आप इसी तरह से 18 के कॉम्बिनेशंस बनाएंगे, जैसे यहाँ पर हमने 24 के कॉम्बिनेशंस बनाए थे, और फिर हमें इसी तरह से 5 एलिमेंट्स के लिए चेक करना है। 18 के आप देख लेंगे m इंटू एन करके कि 18 के क्या क्या कॉम्बिनेशंस बनते हैं। ये क्वेश्चन आप ही ट्राई करेंगे, अगर आपसे नहीं होता है, कुछ क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 सिमिलर क्वेश्चंस हैं, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 करा रही हूँ यहाँ पर। इसी की हेल्प से आप क्वेश्चन नंबर 4 इजीली कर पाएंगे। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, वो बिल्कुल इजी है, तो आप इसी की हेल्प से उन दोनों क्वेश्चन को कर लीजिएगा। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप पूछ लेंगे। चलिए इसको समझते हैं। कंस्ट्रक्ट अ 3 into 4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय ए आई जे इक्वल्स टू 1/2 मॉडुलस ऑफ -3i प्लस जे। हेयर i इज नंबर ऑफ रोज एंड j इज नंबर ऑफ कॉलम। तो हमें यहाँ पर क्या कंस्ट्रक्ट करना है, 3 into 4 की मैट्रिक्स, यानी कि ऐसी मैट्रिक्स हम कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसमें नंबर ऑफ रोज हमारी 3 होनी चाहिए और नंबर ऑफ कॉलम क्या होने चाहिए, 4 होने चाहिए। और उन नंबर्स को हम कैसे फाइंड करेंगे, इसकी हेल्प से। यहाँ पर दी हुई है कि ये जो नंबर है वो ए आई जे की फॉर्म में होगा, जिसकी वैल्यूज हम आई और जे की यहाँ पर वैल्यू पुट करते जाएंगे और हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते जाएंगे। आई और जे की वैल्यू जब आप पुट कैसे करेंगे, क्योंकि उसने हमें बता दिया है कंस्ट्रक्ट कितनी करनी है, 3 into 4 की मैट्रिक्स, तो आपको मैट्रिक्स फॉर्म करनी हमने बताई थी। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम 3 into 4 की मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर लेंगे ए आई जे की फॉर्म में। तो 3 into 4 मैट्रिक्स इज गिवन बाय ए इज इक्वल्स टू, तो ए आई जे की फॉर्म में क्या फॉर्म हो जाएगी, 3 into 4 मतलब जिसमें 3 रो एंड 4 कॉलम। तो यहाँ पर देखिए आप, ये 3 आपकी रोज हैं एंड ये 4 1 2 3 4 कॉलम्स गिवन है। तो हम इसको कैसे लिखते थे, A11 A22 A12 A13 A14, यानी कि फर्स्ट रो और ये कॉलम नेम हमने चेंज कर दिया 1 2 3 4। सेकेंड इज A21, यानी कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 A23 A24
A31, A32, A33 एंड A34, ये हमने एक यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर ली है 3x4 की मैट्रिक्स। अभी यहाँ पर हमने A11, A22, A33 ये जो एलिमेंट्स लिखे हैं, बस हम इनकी वैल्यूज अपने उस फॉर्मूला में पुट करते जाएंगे और हमें वैल्यूज मिल जाएंगी उस फॉर्मूला की हेल्प से जो क्वेश्चन में गिवन है। तो ए हमें क्या मिला है यहाँ पर, ये ए आई जे इज इक्वल्स टू 1/2 mod ऑफ -3i प्लस जे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर A11 की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब हमें यहाँ पर किस किस की वैल्यू पुट करनी है, आई की वैल्यूज कितनी होनी चाहिए, 1 2 3, यानी कि क्योंकि हमारे पास आई क्या होता है, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो कितनी है 1 2 3, एंड जे इज नंबर ऑफ कॉलम, तो नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1 2 3 4, इसी के अकॉर्डिंग हम वैल्यूज पुट करेंगे। A11 यानी कि यहाँ पर आई की वैल्यू भी 1 है, जे की वैल्यू भी 1 है, तो यहाँ पर हमने पुट कर दी है -3 इंटू आई की जगह 1 प्लस जे की जगह 1। इसको सोल्व आउट किया तो 1/2 -3 प्लस 1 कितना आ गया -2। अच्छा, ये मॉड्यूलस होता है, अगर मॉड्यूलस के अंदर कोई वैल्यू नेगेटिव में होती है तो जब हम उसको सोल्व करते हैं तो मॉड्यूलस से बाहर आकर वो वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये आ गया आपका 1। नेक्स्ट इज A12 यानी कि आई की वैल्यू यहाँ पर 1 है और 2 यहाँ पर जे की वैल्यू है, तो हमने फिर से इसी फॉर्मूला में पुट कर दी वैल्यू, -3 इंटू आई की जगह 1 प्लस जे की जगह 2, तो -3 + 2 कितना आ गया -1, और जब ये मॉड्यूलस से बाहर आएगा तो +1, तो वैल्यू आ गई यहाँ पर 1/2। देन A13 I is 1 and J is 3, so -3 into 1 plus 3, -3 plus 3 0, तो this value is 0। सेम एज A14 की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, ये वाली वैल्यूज आ गई हमारी A11, A12, A13 एंड A4, यानी कि फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। फिर आपकी ये जो A21, A22, A323, A24, ये चारों वैल्यूज आपकी सेकेंड रो की हैं और ये वाली चारों वैल्यू आपकी थर्ड रो की हैं। A31 यानी कि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। इसी तरह से यहाँ पर आप सारी आई और जे की जगह बस वैल्यूज पुट करते जाएंगे और आपको ये सभी वैल्यूज यहाँ पर मिल जाएंगी। उसके बाद जब सब वैल्यूज आपको मिल गई हैं तो हम ये सब वैल्यू इस मैट्रिक्स हमने यहाँ पर बनाई थी इस मैट्रिक्स में पुट कर देंगे। चलिए देखते हैं, ये आपकी यहाँ पर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ जाती है। A1, यहाँ पर A11 की वैल्यू हमने पुट कर दी 1, सेकेंड इज 1/2 0 1/2 5/2 2 3/2 1 4 7/2 3 5/2, ये आपकी क्या हो गई रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हो गई। ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहाँ पर। अच्छा, आपकी बुक में एक सेकेंड पार्ट और गिवन है इसी क्वेश्चन का, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट, तो सॉरी सेकंड पार्ट गिवन है और क्वेश्चन नंबर 4 में 3 पार्ट्स है सेम इसी तरह से, उसमें भी आपको आई और जे की इसी तरह वैल्यूज पुट करनी है और आपको जो जितनी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाने के लिए बोला है उसके अकॉर्डिंग आप उसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, आपको ये आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये आपको मैंने कराया था कि किसमें पढ़ा था हमने, कौन सी प्रॉपर्टी थी मैट्रिक्स की, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स हैं तो उनके जो कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी कि अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स कौन से हो गए यहाँ पर, जैसे कि ये फर्स्ट एलिमेंट A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और इसका फर्स्ट एलिमेंट ये हो गया, तो ये दोनों एलिमेंट इक्वल होंगे। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम दिस इज, ये दोनों एलिमेंट इक्वल होंगे, ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल एंड ये एलिमेंट इसके इक्वल, इन्हें क्या बोलेंगे हम, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक दूसरे के इक्वल हैं। चलिए इसको सोल्व आउट करते हैं। x प्लस, ये क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर लिखते हैं कंपेयरिंग द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हेयर, ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, फर्स्ट एलिमेंट लिख लिया ये, फिर ये वाला A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम और ये आपका A22 xy, ये वाला xy इक्वल्स टू 8, सो ये 5 + z = 5 है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए 5 से 5 कैंसिल हो जाता है तो z की वैल्यू क्या आ गई है 0 आ गई। देन वी नो दैट x - y का होल स्क्वायर = x + y का होल स्क्वायर -4xy, ये आपके पास क्या होती है आइडेंटिटी होती है। हम इसका यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास x + y गिवन है और xy गिवन है, x
और y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो हम इस इक्वेशन से फाइंड करते हैं। यहाँ पर हम इसको हेल्प करके x माइनस वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और फिर हमारे पास दो इक्वेशन बन जाती है जिससे हम x y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो x प्लस वाई की वैल्यू हमने 6 यहाँ पर पुट कर दी है और ये x y की वैल्यू 8 यहाँ पर पुट कर दी है। ये आ जाता है आपका सॉल्व करके 4। देन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस के 2, क्योंकि ये स्क्वायर है यहाँ पर तो इधर आके अंडर रूट में ये प्लस माइनस 2 आ जाता है। तो एक इक्वेशन आपकी बन गई है ये वाली और एक इक्वेशन आपकी थी यहाँ पर ये वाली, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। तो एक बार हम प्लस साइन के साथ लेंगे, एक बार हम नेगेटिव के साथ लेंगे। तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 और ये सेकंड पे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। जब हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो ये y से y कैंसिल हो जाता है। x प्लस एक्स 2x इज इक्वल्स टू 6 प्लस 2 8, तो x इज इक्वल्स टू 4 और x की वैल्यू 4 को हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया सेकंड वाली में इसमें। तो 4 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, वाई इज इक्वल्स टू 2, तो हमें x और y दोनों की वैल्यू यहाँ पर मिल जाती है। सेम एज x माइनस वाई इक्वल्स टू -2 लेंगे क्योंकि यहाँ पर दो वैल्यू हमें फाइंड आउट हुई थी। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, देन दोबारा से हमने इसको ऐड कर दिया है, y से y कैंसिल, 2x इज इक्वल्स टू 4 एंड x इज इक्वल्स टू 2। फिर हमने इस सेकंड इक्वेशन में फिर से इसको पुट कर दिया है फॉर द वैल्यू ऑफ y। तो यहाँ पर आ जाता है 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 एंड y इज इक्वल्स टू 4। दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। ये क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट एंड ऑल्सो क्वेश्चन नंबर 7। आप उन क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता है, समझ नहीं आता है या कोई भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। डेफिनेटली आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूरा प्रॉपर मिलेगा, मैं उसकी वीडियो जरूर लेकर आऊंगी। और इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2। सो जो इस चैनल से पढ़ रहे हैं वो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहें ताकि मुझे भी वीडियोस बनाने में और जल्दी करूं मैं भी, जिससे आप लोगों का चैप्टर फटाफट से कंप्लीट हो सके। थैंक यू।